चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, वो खबरें जो बता रही हैं कि आज भारत में क्या कुछ चल रहा है। तो सवाल यह है कि आज भारत की सुर्खियां क्या हैं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है। चलिए एक एक करके उन सभी कहानियों को समझते हैं जो आज हमारे देश की तस्वीर बना रही हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी तस्वीर, फिर पॉलिटिकल गलियारों में क्या चल रहा है, इकोनॉमी की नब्ज टटोलेंगे, समाज से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं और आखिर में एक श्रद्धांजलि। चलिए तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल करंट से। देखते हैं कि सत्ता, नीति और प्रगति के मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा है। और पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आंकड़ा देखिए, 202। जी हां, 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल है, एक नए चैप्टर की शुरुआत है। वैसे पॉलिटिक्स सिर्फ चुनावी नतीजों तक ही सीमित नहीं है, एक्शन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं, जहां देदियापाड़ा में आदिवासी विकास से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन हुआ। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, दूसरी तरफ देखें तो पंजाब कैबिनेट ने भी नई स्कीम्स को मंजूरी दे दी है। मतलब देश के अलग अलग कोनों में डेवलपमेंट पर फोकस बना हुआ है। अच्छा, राजनीति से आगे बढ़ते हैं और अब जरा इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रखते हैं। देखते हैं कि बाजार का, मेटल्स का और इन्वेस्टर्स का मूड आज कैसा है। देखिए, पिछले 6 महीनों में इंडियन मार्केट की कहानी में दो पहलू रहे हैं। एक तरफ जोखिम तो दूसरी तरफ अवसर। फंड मैनेजर क्रिस वुड का डेटा यही बताता है कि कुछ स्टॉक्स में तो -8% तक का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जिन्होंने +29% तक का जबरदस्त गेन दिया। मतलब साफ है, मौके तो हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। और जब मार्केट में इस तरह की उथल पुथल होती है तो निवेशक क्या करते हैं? वो एक सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं और यहीं पर सोना काम आता है। कहते हैं ना, बाजार में अस्थिरता के समय सोना अक्सर एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि ऐसे समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। चलिए अब उन खबरों का रुख करते हैं जिनका असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, यानी सुरक्षा, सेहत और हमारी डेली लाइफ से जुड़ी बातें। और समाज से जुड़ी खबरों में आज एक बहुत ही दुखद खबर श्रीनगर से है। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए एक धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है। और दुख की बात यह है कि इस घटना में 32 लोग घायल भी हुए हैं। ये आंकड़े वाकई इस हादसे की गंभीरता को दिखाते हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां इस वक्त लोग एक तरह से दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तो सालों में सबसे ठंडा नवंबर और ऊपर से बिगड़ती एयर क्वालिटी। इसी को देखते हुए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। मास्क पहनने और जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी कम करने की सलाह दी गई है। और खेल जगत से एक छोटी सी अपडेट है। क्रिकेटर शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगी है और वो फिलहाल बाहर हैं। अस्पताल में उनकी जांच चल रही है। और चलिए अब इस सिलसिले के आखिर में हम सिनेमा की एक महान विरासत को याद करते हैं। एक बेहद दुखद खबर, वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो इन सब खबरों को अगर एक साथ देखें तो आज के भारत की कहानी क्या बनती है? एक तरफ राजनीतिक बदलाव, दूसरी तरफ बाजार का उतार चढ़ाव, समाज में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं और एक सिनेमाई विरासत का अंत भी हुआ। ये सब मिलकर आज के भारत की एक मिलीजुली, एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। सोचने वाली बात है ना।